बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, सैलाब का खतरा आ गया फिर और तुगयानी आने वाली है। इसी वजह से हुकूमत जो है वो मुतहर्रिक हो गई है और ग्लेशियर ब्रस्ट होना शुरू हो गए हैं और इस वक्त बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है। यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मलिक अमीन असलम जो वज़ीर इंतज़ाम खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली है, इस वक्त वो हुंजा में पहुंच गए हैं और अपर हुंजा में चूंकि ग्लेशियर टूटना शुरू हो गए हैं, ग्लेशियर लेक जो है वो ब्रस्ट हो रही हैं और ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिसकी वजह से मुकामी इलाकों में तो नदी नालों में तुगयानी आ रही है और साथ ही बड़े सैलाब का भी खतरा है। इससे निपटने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने फौरी तौर पर सूरत हाल का अदराक करते हुए अपनी टीम को वहां भेजा है और वहां पे अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है उसको मुतहर्रिक कर दिया गया है। लोकल जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी खिदमत भी ली जा रही हैं और क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर के एक्सपर्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी सर्विसेज भी ली जा रही हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम यानी मलिक अमीन असलम और उनकी टीम हुंजा में मौजूद है और आज उन्होंने हुंजा में मुख्तलिफ इलाकों जिसमें खासतौर पे अपर हुंजा में जो नगर का इलाका है, ऊपर का इलाका है, वहां का विजिट किया। वहां जो ग्लेशियर लेक्स हैं उसका जायजा लिया और उन्होंने खुद मुशाहिदा किया कि जो पानी है लेक का उसके अंदर ग्लेशियर टूट के व्हाइट ग्लेशियर, जो आपको मैं वीडियो भी दिखा रहा हूँ इसमें देखिएगा, ये जो व्हाइट ग्लेशियर्स हैं ये बेसिकली बर्फ है और ये ठंडा पानी, यूं तो हमारी जरूरत भी है पानी, लेकिन बुनियादी तौर पर अब ये क्यों सारा कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो गैर मामूली मौसम में तब्दीली आई है और जो हीट वेव आई है खास तौर पे इसकी वजह से जो हुंजा का टेम्परेचर है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जो कि कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। और हीट वेव की वजह से यूं तो पूरा इलाका ही और मुख्तलिफ ममालिक जो है वो मुतासिर हुए हैं, लेकिन खास तौर पे ग्लेशियर जो है ये फौरी तौर पर गैर मामूली तौर पर तेजी से टूटना शुरू हो गए हैं, पिघलना शुरू हो गए हैं। और जब ग्लेशियर टूटते हैं तो ये उन लेक्स में गिरते हैं और वहां पे ऑलरेडी वहां पे भी बर्फ होती है और वो फिर तुगयानी की सूरत में नदी नालों में आ जाते हैं। और जब नदी नालों में आते हैं और पीछे ग्लेशियर का सिलसिला जारी रहता है तो इंडस रिवर में जो है वो यकीनन एक बहुत बड़े फ्लड का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। और बुनियादी तौर पे इसकी वजह से चूंकि मुतासिर कौन से होंगे, दो डैम्स तो बहुत ज्यादा मुतासिर होंगे, तरबेला और मंगला डैम। इसमें चूंकि ग्लेशियर पिघलने से जो पानी है वो तो ग्लेशियर का पानी कवर कर लेंगे ये डैम्स, लेकिन चूंकि 1 जुलाई से आगे शुरू होने वाली है मानसून का मौसम और बरसात का मौसम जिसमें तेज बारिशें आएंगी और अगर डैम हमारे पहले ही भर गए तो फिर ऐसी सूरत में आपको पता है कि जब डैम भरे हो तो बारिश का पानी कहाँ जाएगा, तो ऐसी सूरत में फिर फ्लड आएगा मुख्तलिफ दरियाओं में, मुख्तलिफ शहरों में और शहर के शहर डूबने का अंदेशा हो जाता है। ऐसी सूरत से बचने के लिए हिकमत अमली वहां पे तदब्बर तो कोई काम नहीं आता, लेकिन फौरी तौर पे अर्ली वार्निंग से ये होता है कि इंडस रिवर के जैसे करीब आबादियों की नकल मकानी, फिर जो इलाके में मौजूद यानी शिमाली इलाके जात में और ख़ास तौर पे हुंजा और इसके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं इनको नकल मकानी करा ली जाती है ताकि इंसानी जानों का नुकसान ना हो। फसलें तो तबाह हो जाती हैं और फ्लड की वजह से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो खासा मुतासिर होता है और इस दफ़ा भी इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर होने का खर्चा है। वज़ीर आज़म के मामले खसूसी मलिक अमीन असलम आप वीडियो में देख सकते हैं कि वो यहाँ ग्लेशियर के मुकाम पे पहुंचे हैं और वो जायजा ले रहे हैं। जायजा लेके बाकायदा तौर पे हंगामी तौर पे वहां पहुंचे और फौरी तौर पर एक रिपोर्ट मुरतब करके वो वज़ीर आज़म इमरान खान को देंगे और उसके फौरी बाद पे जरूरी इंतजाम इलाके में किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम शिशपर ग्लेशियर पे खड़े हुए हैं जहाँ पर ग्लोफ पिछले साल आने का खतरा था, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है ग्लोफ का उसके जरिए ये ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन यहाँ पे लगाया गया है जिसकी आगे पानी के अंदर भी गेजेस लगाई गई हैं और उसके साथ साथ इसको ये अर्ली वार्निंग एक दे देता है, यानी कि वक्त से पहले बता देगा ये कि अगर टेम्परेचर कोई स्पाइक आ रही है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है
या इसमें रेनफॉल बहुत ज़्यादा आ रही है, या इसके अलावा जो जो मेल्टिंग के साथ पानी आ रहा है वो अगर ज़्यादा है, ताकि कम्युनिटी को तैयार किया जा सके और उनको क्लाइमेट चेंज जिसकी वजह से तमाम मसाइल पाकिस्तान में पैदा हो रहे हैं उसके साथ अडेप्ट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेशन हैं जो कि 40 जगह पे लगाए जा रहे हैं पूरे जीबी में, चित्राल में, ताकि जो वल्नरेबल एरियाज हैं हमारे, वहाँ पे हम अपनी कम्युनिटीज़ को क्लाइमेट चेंज से बचा सकें। इससे पहले 42 कम अज कम ऐसे सिटीज टाउन्स हैं जहाँ पे ग्लेशियर से मुतालिक ही लोगों की ट्रेनिंग दी गई और उसका फायदा ये हुआ, उनको सैलरीज रेगुलर बुनियादों पर दी जा रही है और उसका फायदा ये हुआ कि अब हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम के से भी पहले पता चल गया है कि ग्लेशियर जो है वो पिघलना शुरू हो गए हैं और उसकी वजह से इलाके में तो तुगयानी नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये नाले में जैसे पानी का बहाव तेज है और इसकी वजह से इंडस रिवर में भी पानी का बहाव जब तेज होगा तो जाहिर है वो पानी डैम में आएगा और उसके बाद जैसे ही मैंने बताया कि बरसात का मौसम और उसके बाद फिर वो पानी रोके जा सकता है और फिर या दूसरा फिर छोड़ना पड़ता है पानी जो ग्लेशियर का आया होता है और उसकी वजह से फ्लड आते हैं। और फ्लड से क्या मुतासिर होता है, अमूमन शहरों को बचाने के लिए देहातों की तरफ पानी का रुख किया जाता है और देहातों में कीमती फसलें तबाह हो जाती हैं, नाकाम रहती है, किसी काम में तबाह हो जाती है, बड़ा नुकसान होता है। और दुआ करें कि अल्लाह ताला महफूज रखे और इस वक्त जो वहाँ पे ग्लेशियर की सूरत हाल है उस हवाले से खास तौर पे जो अपर हुंजा है वहाँ का इलाका जैसे नगर और ऊपर का मैंने ऊपर बताया कि इनमें जरा ज्यादा तुगयानी की सूरत हाल नजर आ रही है और अब उसके लिए पेश की इंतजाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से फैसले क्या किए गए, सबसे पहले तो वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान जो है उनके साथ एक वजीर आज़म के मामले खुसूसी मलिक अमीन असलम की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में वजीर आज़म ने ग्लेशियर का मामला ही उनके सामने रखा और उनकी टीम जो है उसके साथ साथ ही मामला उठाया और इस हवाले से ये तय पाया है कि जितने भी MLAs हैं जो जिनको डेवलपमेंट फंड दिए जाते हैं वो अपना 5% फंड का जो है वो ग्लेशियर के लिए और प्लांटेशन के लिए मुख्तस करेंगे ताकि ग्लेशियर को की तबाहकारियों से रोका जा सके। इसके लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम से मैंने जैसे कि बताया कि कुछ ऐसा फायदा हो जाता है कि पानी का रुख मोड़ दिया जाता है या मोड़ा जा सकता है। जो इंडस रिवर है बुनियादी तौर पर ये तो शुरू होता है वैसे तिब्बत से और तिब्बत से होता हुआ ये 3 मुल्कों को लगता है जैसे इंडिया, चीन और पाकिस्तान, लेकिन जब ये हुंजा के करीब आता है तो वहां से ग्लेशियर पिघलने से इनमें पानी आ जाता है और उसके बाद फिर ये इंडस रिवर आता हुआ सैलाब की सी कैफियत पैदा कर देता है या फिर सैलाब आता भी है। इससे गुज़िश्ता साल की निस्बत ये तखमीना और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कितना ज़्यादा ग्लेशियर पिघलेगा और इस ग्लेशियर के पिघलने से माली तौर पर कितना नुकसान होगा उसका फौरी तौर पर असेसमेंट की जा रही है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के साथ इसी वजह से मीटिंग में कुछ मामला तय पाए हैं कि टीमें जायजा भी लेंगी, नुकसान का तखमीना लगाएंगी और पेश की जिन जिन इलाकों को के मुतासर होने का अंदेशा है, जिन इलाकों में तुगयानी और सैलाब आएगा उन इलाकों में रेस्क्यू टीमों को मुतहर्रिक रखा जाएगा, उन इलाकों में लोगों की नकल मुकानी के फौरी इंतजाम किए जाएंगे, उनके बाद मवेशी को महफूज रखने के लिए उनके जो कारोबारी जो चीज़ें हैं खासतौर पर वहाँ पे शॉप्स हैं और उनकी ग़ज़ाई अशिया जो है उसको महफूज बनाने के लिए भी इंतजाम किए जाएंगे और हुकूमत वहाँ पे बर वक्त अनाज का महफूज मुकाम पर इंतजाम करेगी। इसके अलावा हेली सिस्टम, इसके साथ साथ रेस्क्यू की टीमें वहाँ मौजूद होंगी और इस तरह के इंतजाम किए जा रहे हैं ताकि ग्लेशियर की तबाही से, उसके नुकसान से, उसके गैर मामूली मौसमी हालात की वजह से जो तेजी से पिघल रहा है गैर मामूली तरीके से, उससे उसके नुकसान से कम नुकसान हो और बचा जा सके। ये इस सोच के साथ शायद इससे पहले पेश की इंतजाम इस तरह नहीं किए जाते थे और यही पता चलता था हमें एकदम सैलाब आ गया और पूरा का पूरा पता चलता था कि दरिया के किनारे आबाद शहर के शहर या गांव के गांव डूब गए हैं। तो अब इस दफा कुछ मुख्तलिफ है चूंकि हीट वेव, इसीलिए तो हुकूमत और वज़ीर आज़म की टीमें बार बार कह रही हैं प्लांटेशन की तरफ, बार बार कह रही हैं प्लांटेशन की तरफ आएँ, पौधे लगाएं ताकि मौसमी हालात बदलें।
जैसे हीट वेव आई है और कभी उनसा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड का सुना नहीं था, इस तरह इस मौसम में फौरी तौर पर तो अब डबल नुकसान, एक जो ग्लेशियर पिघलने का और दूसरा उसके बाद चूंकि वक्त से पहले मानसून तो खैर यकम को ही आएगा, 1 जुलाई को, और मानसून का टाइम कभी अर्ली आ जाता है, कभी थोड़ा सा लेट हो जाता है मानसून। तो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई के आगाज में और जून के बहुत ही करीब मिड में जो है वो बरसात, यानी बरसात का मौसम भी है, और इसके साथ साथ मानसून, यानी मानसून की हवाएं, मौसम तो ठंडा हो जाएगा, लेकिन मसला यह है कि बारिशों से इस दफा तबाही का अंदेशा है, थोड़ा सा नुकसान का अंदेशा है। इसी वजह से टीमें पहुंची हुई हैं और प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट जब दी जाएगी उसके बाद फिर फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत भी और फेडरल गवर्नमेंट भी और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत मिलकर मैयत लेंगे, ताकि उन इलाकों में और पंजाब के जिन इलाकों में उसका अंदेशा हो सकता है, नुकसान हो सकते हैं, सिंध का जिन इलाकों में हो सकता है, बलूचिस्तान के भी कई इलाके मुतासर हो सकते हैं, तो यूं एक मुकम्मल एक रिपोर्ट जो है प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी जाएगी। आपको याद है कि गुज़श्ता दिनों प्राइम मिनिस्टर ने जब वर्ल्ड क्लाइमेट डे के मौके पर खिताब किया था, उन 4 जो लीडर्स थे उनमें तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि गैर मामूली मौसमी हालात की वजह से अनयूजुअल मौसम जो है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो हीट वेव्स हैं या फिर ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी शिद्दत के साथ, तो इसकी वजह से बारिशें जो है पाकिस्तान में उनकी वजह से कराची जैसा शहर डूब गया बारिशों में, लाहौर जैसा शहर डूब गया। तो प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ये मौसमी हालात की वजह से, मौसमी खतरात की वजह से, मौसमी चैलेंजेस की वजह से, क्लाइमेट के चैलेंजेस की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, और इसके लिए हमें एक मुल्क को आलमी खतरा समझ के इसको डील करना है और ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने हैं, ताकि दरख्त न सिर्फ सैलाबों को रोकते हैं, पानी एब्जॉर्ब करना, सैलाब रोकना, इसके साथ साथ क्लाइमेट को चेंज करना और उसको कुदरती हालत में वापस लाना, ये सारे कमालात इन दरख्तों के हैं। तो प्लीज अभी भी आप सोचें और इस कैंपेन का हिस्सा बने, ताकि हम अगर महफूज हैं तो हमारे बहन भाई, हमारे ही पाकिस्तानी गिलगित बल्तिस्तान के भाई, खैबर पख्तूनख्वा के भाई, हमारा ही हिस्सा है वो, जब वो डूबते हैं उनका नुकसान होता है तो यकीन करें बहुत तकलीफ होती है, ये पाकिस्तान का नुकसान है। तो अभी भी इन खतरात को भांपते हुए आप इन कैंपेन में हिस्सा लें, और अगर खुदा न खास्ता ऐसी सूरत होती है, अल्लाह न करे, अल्लाह करे कुदरत की आफत टल जाए और हम सब महफूज रहें। बहरहाल एक रिपोर्ट मुरतब हो रही है, इसकी तफसीलात मैं आपको जरूर बताऊंगा। ग्लेशियर के हवाले से पहले भी मैंने आपको बताया था कि यूएन ने पाकिस्तान ने ये विन किया है ग्लेशियर के लिए कितने अरब रुपया यूएन से। इंडिया कह रहा था कि हमें दे, लेकिन चूंकि इंडिया में वो अपने फौजियों को कैंप में कोयला जलाने के लिए वहां पे कोयला जलाते हैं, जिसकी वजह से वहां के ग्लेशियर पिघलते हैं। पाकिस्तान ने ये केस जीता है कि ग्लेशियर उनकी वजह से पिघलते हैं, हमारे यहाँ पे हम तो इसको महफूज रखते हैं, कुदरती माहौल में रखते हैं, तो खतरात हमें हैं, उनकी वजह से खतरात हमें हैं, लिहाजा हमें ही पाकिस्तान को ही वो फंड्स मिले और जिसकी वजह से मुकामी इलाकों को आज वहाँ पे नौकरियां मिली और वो अब हिस्सा बन गए वफाकी और सूबाई टीमों का या गिलगित बल्तिस्तान की टीमों का, और अब उन खतरात को पेश की नोट किया जा रहा है। ये है तब्दीली। टिका खान सानी को इजाजत दीजिएगा, आपको मजीद अपडेट करेंगे। मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा टिका खान सानी के नाम से। अल्लाह ने के बाद।